क्या आप टीचिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको टीचिंग करियर से जुड़ी हर जानकारी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको इस फील्ड की सही नॉलेज हो जाए और आप अपने करियर के सही डिसीजन ले सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सम्मान तो मिलता ही है, इसी के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। टीचिंग के फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको अच्छे नंबरों से 12th पास करना होगा, जिसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको टीचर किस लेवल के स्कूल या कॉलेज के लिए बनना है, मतलब आप किस एज के स्टूडेंट को पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हो। अगर आप यह डिसाइड कर लेते हो तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड करियर और कोर्स के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि टीचिंग में करियर बनाने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होगा। JBT जूनियर टीचर ट्रेनिंग, नंबर 2 NTT नर्सरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, नंबर 3 BTC बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, नंबर 4 UP DED BTC, नंबर 5 DED डिप्लोमा एंड एजुकेशन, नंबर 6 BPA बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, नंबर 7 BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन। आइए इन कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नंबर 1 JBT जूनियर टीचर ट्रेनिंग कोर्स। JBT कोर्स को करने के लिए आपको 12th क्लास को पास करना होगा। इसमें एडमिशन की प्रोसेस की बात करें तो कुछ कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन मिलता है और कुछ डायरेक्ट ही एडमिशन मिल जाता है। इस कोर्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल के प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। नंबर 2 NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। NTT यानी नर्सरी टीचर कोर्स। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इस कोर्स के बाद आप प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं, जिसमें आपका 12th क्लास पास होना जरूरी है, जिसमें आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें आपको मिलने वाली सैलरी 25 से 30 हजार होती है। नंबर 3 UP DED इस कोर्स का फुल फॉर्म डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसको BTC के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर्स को करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 4 DED डिप्लोमा इन एजुकेशन। DED के कोर्स के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। इस पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। नंबर 5 BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन। BEd कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन भी साइंस स्ट्रीम से करना होगा, यानी 12th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और कॉलेज में भी आपका साइंस ही सब्जेक्ट होना चाहिए। या आप किसी भी और स्ट्रीम से करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपके स्कूल और कॉलेज में जिस स्ट्रीम से आप करना चाहते हैं, जैसे आर्ट, कॉमर्स या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। इस कोर्स को आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों में किसी भी कॉलेज में कर सकते हैं। नंबर 6 PPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज के समय में 2021 और आने वाले समय में यानी फ्यूचर में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर की जरूरत है। ऐसे में अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको BPEd का कोर्स जरूर करना चाहिए। यह कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद आपको 3 वर्ष का फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करना होगा, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम और फिजिकल एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह 6 कोर्स जिससे आप किसी भी कैटेगरी का कोर्स करके स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और एक सफल टीचर बन सकते हैं। अब हम जानेंगे टीचिंग लाइन से जुड़ी कुछ जरूरी परीक्षा के बारे में। नंबर 1 TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको BEd और DED कोर्स करना होगा। BEd और DED कोर्स करने पर ही आप
टीईटी की परीक्षा को देकर शिक्षक बन सकते हैं। बीएड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या दिल्ली के अधीन स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको CTET एग्जाम को पास करना होगा, यानी आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। इस एग्ज़ाम में सिर्फ बीएड डिग्री धारक बैठ सकते हैं, यानी अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। नंबर 3, TGT एग्ज़ाम। TGT एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड करना होगा। इस एग्ज़ाम के जरिए आप क्लास 6 से 8 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। नंबर 4, TGT एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट बीएड करना होगा। इस एग्ज़ाम के जरिए आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा? क्या आप इससे रिलेटेड और भी जानकारी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इन 2 वीडियो को जरूर देखें।